सभी को पीके एसईडी में स्वागत है। अब आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एसआई मात्रक के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, जो कि आपको हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप देख के उतार भी सकते हैं। चलिए, समय को ज़्यादा न देरी करते हुए आपको लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, सॉरी यहाँ लिखने दिए हैं, ये एसआई मात्रक है। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। आई जो है संकेत है, संकेत, ये आपका संकेत है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, संकेत एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का केजी, केजी से किलोग्राम होता है तो केजी से सूचित करते हैं। समय का सेकेंड, एस से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर, जो कि एस से सूचित करते हैं। ताप का केल्विन, जो कि के से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, सीडी इसका संकेत है। पदार्थ का मोल होता है, संकेत एमओएल है। अब आपको आगे हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में सहायता करेगा। जैसे पूछ रहा है घनत्व का, क्या चीज? घनत्व बराबर क्या होता है घनत्व निकालने के लिए? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। तो इसको द्रव्यमान के बदले में हम केजी लिख सकते हैं। एसआई मात्रक यदि घनत्व का पूछेगा, घनत्व का एसआई मात्रक, तब लिखें केजी। आयतन का होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मीटर क्यूब होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति क्यूब। जब इनटू में करेंगे तो हम माइनस देंगे, घटाव में करेंगे तब, सॉरी गुना में करेंगे तो ऊपर माइनस होगा। ऐसे भी लिख सकते, तो इसका लिख देंगे केजी मीटर इनवर्स 10। यह हो गया आपका घनत्व का एसआई मात्रक। अब आपसे पूछेगा दाब का, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल होता है। पर दाब का जो होता है सूत्र क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यानी दोनों मीटर में दले रहेगा, एम गुने एम करेंगे तो एम स्क्वायर होगा। घनत्व में भी उसी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो एल के जो थी एम गुने एम गुने एम गुने एम करेंगे तो एम के पावर 3, तो इसका भी 2। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स 2। क्यों? इनटू में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स में चल जाएगा, इनटू में करने पर। इसका एसआई मात्रक बोलेगा दाब का एसआई मात्रक बराबर जो है एसआई मात्रक किसका हो जाएगा? पास्कल होगा, पास्कल। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? पास्कल। अब आगे आइए, दाब पहले ये समझ लीजिए, दाब का एसआई मात्रक पूछेगा तो ये पास्कल में रहेगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इनवर्स में, नहीं तो इसको लिखल रहेगा ऑप्शन के अनुसार न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
तो ये भी दाब का ही एसआई मात्रक है, या फिर इसको पास्कल भी हम बोल सकते हैं। अब आगे आते हैं, आगे आपको कह रहा है गैसीय दाब के माप का एसआई मात्रक। तो गैसीय दाब का एसआई मात्रक जो होता है एटोमीटर होता है। क्या होता है? एटोमीटर। वायुमंडलीय दाब का जो होता है वायुमंडलीय दाब भी होता है। समुद्रीय सतह का है तो एटोस्फीयर होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ही दे लें। ताप का क्या होता है? केल्विन। फिर अब आइए, पूछ रहा है बर्फ का गलनांक का मान जो होता है कितना केल्विन पर होता है? तो 0 डिग्री बराबर जो होता है 0 डिग्री बराबर 273.15 केल्विन होता है। 0 डिग्री बराबर जो होता है 273.15 केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। इसको हम बराबर लिख सकते हैं 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन लिख सकते हैं। 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन। अब आपको यहाँ पूछेगा हमसे कि बताइए 5 डिग्री बराबर कितना केल्विन। तो हमको क्या करना, जान रहे हैं कि 273 0 डिग्री बराबर, तो यहाँ पर ही करेंगे 273 प्लस 5, तो हो जाएगा 278 डिग्री हो जाएगा। 5 डिग्री बराबर, यानी 5 डिग्री को यदि हम केल्विन में बदलेंगे तो कितना केल्विन हो जाएगा? 278 केल्विन। यदि हमको कहेगा कि 100 डिग्री ताप का बताइए कितना केल्विन होगा, केल्विन में बदलने के लिए पूछेगा तब 100 डिग्री को केल्विन में बदलिए, केल्विन। 100 डिग्री क्या करना, केल्विन में बदलने के लिए। तो आप हम इसको क्या करेंगे, 0 डिग्री बराबर 273, तो 273 प्लस 100, तो 373 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 373 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे इसी में एक प्रश्न हम देते हैं बनाने के लिए, जो कि न्यूमेरिकल में आता है, आप इसको बना भी सकते हैं। यहाँ दे दिया गया है, कह रहा है सेल्सियस में परिवर्तित करें, यानी आपको डिग्री से क्या चीज में बदलना है? सेल्सियस में डिग्री से बदलना है। ये सब हम मिटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। अब आगे तुम लोग देखना। करा केल्विन में जो दिया हुआ केल्विन से डिग्री में बदले, क्या चीज में बदलना है? डिग्री में। 300 केल्विन दे ले, आप इसको डिग्री में बदलिए। तो पहला नंबर हम बता दिए कि 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन, तो आपको बोल रहा 300 केल्विन को कितना डिग्री होगा, तो हम जान रहे हैं तो 273 डिग्री 0 डिग्री बराबर होता है ना। अब आप आइए 300 बोल रहा, तो कितना हम घटा देंगे, 300 घटाओ 273 केल्विन, इसको घटाएंगे तो घट के आ जाएगा मेरा 10 में से 3 गया तो 7, आई बच गया 9, 27 डिग्री मेरा आएगा। कितना डिग्री आएगा? 27 डिग्री। ये 27 डिग्री में भी इसको लिखेंगे, क्योंकि केल्विन से हमको क्या में बदलना है? डिग्री में। इधर हमने क्या बदला? डिग्री से केल्विन। केल्विन में बदलने के लिए 100 जोड़ेंगे, सॉरी हाँ, केल्विन में बदलने के लिए 100 जोड़ेंगे, और डिग्री में बदलने के लिए 273 को घटाएं। 100 कब जोड़ेंगे? जितना केल्विन बोले, जितना डिग्री बोलेगा उतना जोड़ना है। यहाँ पर यही 100 डिग्री बोला तो 100 जोड़ेंगे,
अब आपको एक और प्रश्न देते हैं, लिखा हुआ है 573 केल्विन। 573 केल्विन को क्या में बदलना है, डिग्री में बदलना। 500 को डिग्री में बदलिए। डिग्री में बदले, तभी हमने आपको बताया कि 573 केल्विन घटाव 0 डिग्री बराबर 273। अब घट जाएगा तो आ जाएगा 300 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 300 डिग्री। 0 में से 0, 7 में से 7, 5 में से 2 जाएगा 300। 300 डिग्री बराबर होता है 273 केल्विन।